सांप्रदायिक ताकतों को गहलोत जोशी ने बताया कांग्रेस के लिए चुनौती। पीसीसी में की पार्टी की 125वीं सालगिरह के जश्न में शिरकत। देश भर में कई आयोजन। वक्त लेकर आगे बढ़ने की सोच के साथ कांग्रेस ने आज अपनी 125वीं सालगिरह मनाई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। समान रूप से दोनों ने एक बात पर जोर दिया कि कांग्रेस के सामने चुनौती है सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबले की। मुख्यमंत्री ने आजादी के बाद कांग्रेस के देश और विभिन्न प्रदेशों में रहे गौरवशाली शासनों का भी जिक्र किया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस का 125वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण विषय पर मुख्यमंत्री गहलोत और केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने विचारों से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। जोश से लबरेज संबोधनों में कांग्रेस के 125 साल के सफर को दोनों नेताओं ने अपने अंदाज में बयां किया। इतिहास को साक्षी मानकर उपलब्धियां भी गिनाई और चुनौतियां भी, लेकिन फोकस रहा सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर। चुनौती आई हो उसका मुकाबला भी किया। ये कांग्रेस ही है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो चुकी है सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में। इतना बड़ा त्याग हुआ है राष्ट्रपिता का। इंदिरा गांधी महान नेता थी दुनिया की, वे शहीद हो गए इस देश के लिए, आतंकवाद का शिकार हुई। सरदार बहन सिंह जी, राजीव गांधी जी, आप सोच सकते हैं कि इतने बड़ी जान की बाजी लगा करके जो फैसले किए, इसलिए ये मुल्क एक रहे, अखंड रहे। सबसे बड़ी चुनौती है कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद जो सेकुलर ताकतें थी, उन सेकुलर ताकतों के सामने उस तरह की पार्टी आज हमारे सामने आ गई जो सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करती, जो सांप्रदायिकता में विश्वास करती है, जो एक्सक्लूजन में विश्वास करती है, जो इंक्लूजन में विश्वास नहीं करती है। यदि 50-60 साल की आजादी के बाद राजनीतिक परिदृश्य में इस तरह की ताकतें यदि आगे आती है तो हमारी चुनौती हमारे सामने ज्यादा आ जाती है कि हम सब मिलजुल कर उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को समर्पित करने की हैसियत में है या नहीं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई ध्वजारोहण से। परंपरा के अनुसार कांग्रेस के मुखिया के तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी ने पार्टी का ध्वज लहराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री राजेंद्र पारेख, उच्च शिक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह, पर्यटन मंत्री बीना काक, जनसंपर्क मंत्री अशोक बैरवा, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष परसराम मोरदिया, बीडी कल्ला, स्थापना दिवस समारोह समिति के संयोजक डॉक्टर चंद्रभान, मुमताज मसीह, सांसद लालचंद कटारिया, रघु शर्मा और ममता शर्मा समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया। दोनों नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों से बातचीत भी की। गरिमामय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और डॉक्टर सीपी जोशी ने सभी कांग्रेसियों से इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ने की अपील की। इस मौके पर डॉक्टर सीपी जोशी ने माना कि अभी कांग्रेस का मकसद पूरा नहीं हुआ और उन्होंने पंचायतों में सशक्तिकरण की जरूरत बताई। वहीं गहलोत ने सोनिया गांधी के नेतृत्व और राहुल गांधी के विजन को सराहा। हम 125 साल के इतिहास में हमने संघर्ष भी किया है, सत्ता भी लिया है, निर्माण भी किया है, लेकिन आधा गिलास पानी आज भी खाली है। आज भी हमें गांव में उन लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, सड़क की व्यवस्था करनी है, स्कूल की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिन चुनौती का मुकाबला हम कर सकते हैं पंचायती राज को सशक्तिकरण करके हम कर सकते हैं। में या कांग्रेस पे विश्वास नहीं करते होंगे, वो भी लोहा मान गए सोनिया गांधी का और राहुल गांधी के जो संदेश है देश को, उसको वो भी आत्मसात करने लग गए। वो समझ गए कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। राजीव गांधी जी के ज़माने में संविधान में संशोधन हो गए और महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है देश के अंदर, दुनिया में कहीं नहीं है, इस देश के अंदर। मुख्य वक्ता के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित नवल किशोर शर्मा ने कांग्रेस के नेताओं के बलिदान को याद करते हुए नई पीढ़ी के नेताओं को राजनीतिक सलाह दी। इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की बात उठाकर कांग्रेस के नेताओं ने ये जता दिया कि प्रदेश में पार्टी का अगला टारगेट शहरों के बाद पंचायतों में कांग्रेस की सरकार बनाना है। स्थापना दिवस से जुड़े साल भर तक चलने वाले कार्यक्रम कांग्रेस के पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में सहायक बन सकते हैं। योगेश शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। वहीं कांग्रेस के 125 साल के सफर से जुड़े इतिहास को प्रदेश वासियों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है युवक कांग्रेस के सदस्यों ने। लिहाजा एक वाहन में सजाई गई है कांग्रेस के सुनहरे सफर की यादें।
इस वाहन का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी जायजा लिया। कांग्रेस के इतिहास के चित्रों की प्रदर्शनी से सजा ये वाहन प्रदेश के दौरे पर रवाना हो गया है। मुख्यमंत्री ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पवन गोदारा ने बताया कि इस चलती फिरती कांग्रेस की प्रदर्शनी का मकसद है युवाओं को पार्टी के सुनहरे अतीत से अवगत कराना। बहरहाल प्रदर्शनी वाहन के माध्यम से अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियां भी बताई गई हैं। ये प्रदर्शनी राजस्थान के प्रत्येक जिले में जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले लगातार 2 से ढाई महीने ये प्रदर्शनी राजस्थान के प्रत्येक गांव ढाणी तक ले जाने का, इसका बड़े कस्बे गांव और जिलों तक ले जाने का इसका प्रयास युवा कांग्रेस के साथियों के माध्यम से मेरा प्रयास है। प्रदेश भर में मनाई गई कांग्रेस की 125वीं सालगिरह। पीसीसी में गहलोत जोशी ने मनाया जश्न। मुख्यमंत्री ने दी सस्ते मकानों की सौगात और विभिन्न प्रदेशों में रहे गौरवशाली शासनों का भी जिक्र किया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस का 125वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण विषय पर मुख्यमंत्री गहलोत और केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने विचारों से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। जोश से लबरेज संबोधनों में कांग्रेस के 125 साल के सफर को दोनों नेताओं ने अपने अंदाज में बयां किया। इतिहास को साक्षी मानकर उपलब्धियां भी गिनाई और चुनौतियां भी, लेकिन फोकस रहा सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर। चुनौती आई हो उसका मुकाबला भी किया। ये कांग्रेस ही है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो चुकी है सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में। इतना बड़ा त्याग हुआ है राष्ट्रपिता का। इंदिरा गांधी महान नेता थी दुनिया की, वे शहीद हो गए इस देश के लिए, आतंकवाद का शिकार हुई। सरदार बहन सिंह जी, राजीव गांधी जी, आप सोच सकते हैं कि इतने बड़ी जान की बाजी लगा करके जो फैसले किए, इसलिए ये मुल्क एक रहे, अखंड रहे। सबसे बड़ी चुनौती है कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद जो सेकुलर ताकतें थी, उन सेकुलर ताकतों के सामने उस तरह की पार्टी आज हमारे सामने आ गई जो सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करती, जो सांप्रदायिकता में विश्वास करती है, जो एक्सक्लूजन में विश्वास करती है, जो इंक्लूजन में विश्वास नहीं करती है। यदि 50-60 साल की आजादी के बाद राजनीतिक परिदृश्य में इस तरह की ताकतें यदि आगे आती है तो हमारी चुनौती हमारे सामने ज्यादा आ जाती है कि हम सब मिलजुल कर उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को समर्पित करने की हैसियत में है या नहीं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई ध्वजारोहण से। परंपरा के अनुसार कांग्रेस के मुखिया के तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी ने पार्टी का ध्वज लहराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री राजेंद्र पारेख, उच्च शिक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह, पर्यटन मंत्री बीना काक, जनसंपर्क मंत्री अशोक बैरवा, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष परसराम मोरदिया, बीडी कल्ला, स्थापना दिवस समारोह समिति के संयोजक डॉक्टर चंद्रभान, मुमताज मसीह, सांसद लालचंद कटारिया, रघु शर्मा और ममता शर्मा समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया। दोनों नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों से बातचीत भी की। गरिमामय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और डॉक्टर सीपी जोशी ने सभी कांग्रेसियों से इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ने की अपील की। इस मौके पर डॉक्टर सीपी जोशी ने माना कि अभी कांग्रेस का मकसद पूरा नहीं हुआ और उन्होंने पंचायतों में सशक्तिकरण की जरूरत बताई। वहीं गहलोत ने सोनिया गांधी के नेतृत्व और राहुल गांधी के विजन को सराहा। हम 125 साल के इतिहास में हमने संघर्ष भी किया है, सत्ता भी लिया है, निर्माण भी किया है, लेकिन आधा गिलास पानी आज भी खाली है। आज भी हमें गांव में उन लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, सड़क की व्यवस्था करनी है, स्कूल की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिन चुनौती का मुकाबला हम कर सकते हैं पंचायती राज को सशक्तिकरण करके हम कर सकते हैं। मैं या कांग्रेस पे विश्वास नहीं करते होंगे, वो भी लोहा मान गए सोनिया गांधी का और राहुल गांधी के जो संदेश है देश को, उसको वो भी आत्मसात करने लग गए। वो समझ गए कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। राजीव गांधी जी के ज़माने में संविधान में संशोधन हो गए और महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है देश के अंदर, दुनिया में कहीं नहीं है, इस देश के अंदर। मुख्य वक्ता के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित नवल किशोर शर्मा ने कांग्रेस के नेताओं के बलिदान को याद करते हुए नई पीढ़ी के नेताओं को राजनीतिक सलाह दी।
इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की बात उठाकर कांग्रेस के नेताओं ने ये जता दिया कि प्रदेश में पार्टी का अगला टारगेट शहरों के बाद पंचायतों में कांग्रेस की सरकार बनाना है। स्थापना दिवस से जुड़े साल भर तक चलने वाले कार्यक्रम कांग्रेस के पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में सहायक बन सकते हैं। योगेश शर्मा, ETV न्यूज, जयपुर। वहीं